हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अगर 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है वो आप चलिए हम बताते हैं आपको। अगर अंत तक देखें तभी आपको मज़ा आने वाला है और अच्छी से तैयारी हो पाएंगे। ध्यान से देखिए और अच्छी तरह देखें, सीखें। अगर कोई तरह की दिक्कत हो सकती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, तो हम इसका उपाय ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, यानी कि बीच में छोड़िएगा तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट इसको शेयर भी कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से कमज़ोर छात्र क्या कहें सीख सकें। तो चलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम गोदली भाग 2 ले रहे हैं और कक्षा 10वीं का है। गोदली में 2 चीज़ पढ़ना है, गद्य खंड और ये काव्य खंड। गद्य खंड में क्या क्या पढ़ना है और काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए इसकी जानकारी देते हैं और अंत तक बने रहें। ठीक है, तभी आपको मज़ा आने वाली है। चलिए, गद्य खंड में हमको पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ 1 है, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा। पाठ के लेखक कौन है तो आपको जानकारी होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसी में क्वेश्चन बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको विधा याद रखना होगा, ये कहाँ निबंध है। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंधकार है। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद रखना है कहानी है। ठीक है, और अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, मैक्स मुलर वाला है, जो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये भाषण है। ठीक है, और चौथा चैप्टर पढ़ना है हमको है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और फिर से पूछेगा इसी में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए ये निबंध, ललित निबंध कह सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा ललित निबंध मारना होगा। ठीक है, ललित निबंध को मारना होगा। चलिए, चैप्टर संख्या 5 में है गुणाकर मूल्य, जो नागरी लिपि के हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य है। इसी के अनुसार एक और पूछ सकता है कि नागरी लिपि पाठ के में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए कि निबंधकार है, यानी कि निबंध है। चलिए, चैप्टर संख्या 6 पढ़नी है हमको, बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि बहादुर पाठ के जो लेखक है वो अमरकांत है। और इसमें कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए कहानी है, क्योंकि बहादुर जो है एक गोरखे, नेपाली गोरखे की कहावत है, तो आपको पढ़ना होगा इसमें अच्छी तरह डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर संख्या 7 में क्या पढ़नी है आपको, चलिए देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। अगर फिर से पूछेगा क्वेश्चन में कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होनी चाहिए निबंध है। चैप्टर संख्या 8 में हमको पढ़नी है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, तो आगे अच्छा जानकारी लेना है कि पंडित बिरजू महाराज क्या क्या थे क्या नहीं थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको अंत तक बनना पड़ेगा और हर वो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ में कौन सी विधा है, तो विधा की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या चैप्टर संख्या 9 में अविन्यो पाठ के लेखक कौन है। अविन्यो पाठ के लेखक जो है वो अशोक वाजपेयी है। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि अविन्यो पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि अशोक वाजपेयी है। अब फिर से पूछेगा कि अविन्यो पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए रचनाकार है, यानी कि सॉरी हाँ ललित रचना है, सही है। चलिए 10वां है, चैप्टर संख्या 10 है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए ये विनोद कुमार शुक्ल है। मछली पाठ के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, और आगे पूछेंगे कि मछली पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए कहानी है।
मछली पाठ आपको पढ़ाएंगे तो अब बहुत बिल्कुल समझ में आएगा कि अच्छी तरह से आप अंत तक बने रहें। हर वो चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर संख्या 11 में पढ़ना है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद है न्यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाह खां के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आगे पढ़ना है अच्छी तरह से। और नौबत खाने इबादत पाठ में जो है कौन सा विधा है? तो कहेंगे व्यक्ति चित्र, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में उसका चित्रण किया गया है उस पाठ में। तो जानकारी लेंगे अच्छा से, तो बने रहें अंत तक में, ठीक है। चलिए चैप्टर संख्या 10 में हमको पढ़ना है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी है, ठीक है। तो इसी में पूछेगा शिक्षा और संस्कृति पाठ में कौन सी विधा है? तो आपको याद होना चाहिए शिक्षा शास्त्र होता है, यानी कि शिक्षा से रिलेटिव इसमें बताया गया है और इसमें गांधी जी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो वो जानकारी हम लेंगे तो पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि गद्य पाठ में इतना पढ़ना है कि 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, इसमें हम पढ़ना है, तो आपको ये जानकारी हो चुका है। तो अब हम आगे पढ़ना है कि काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। राम बिनु बिरथी जगी जन्मा, जो नर दुख में दुखी नहीं माने। अर्थात ये पाठ जो है पाठ 1 में, तो इसका लेखक कौन है? तो वो है गुरु नानक है, जो पेज नंबर आपको 110 में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ना है चैप्टर संख्या 2 में प्रेम अयानी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारो। ये पाठ 2 की है, इसका जो लेखक है वो है रस खान। प्रेम अयानी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारो के पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रस खान हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर संख्या 3 में हमको क्या पढ़ना है? देखिए अति सुदोषण कुमारग मोम अंशु निह ले वर्षो। इस पाठ का लेखक कौन है? तो घनानंद है। फिर से बोल रहे हैं अति सुदोषण कुमारग है मो अशुवानी हो बेले वर्षो। इस पाठ के लेखक कौन है? तो घनानंद है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो वह हो जाएंगे प्रेमघन है, जो बड़ा ही करोड़ता था, और देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है सो, ठीक है। तो आप इसके अगर जब पढ़ाएंगे तो आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर संख्या 5 है भारत माता। भारत माता का पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारत माता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में चैप्टर संख्या 6 में चलते हैं। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है? तो वो होगा रामधारी सिंह दिनकर ही इसका लेखक है, ठीक है। और चैप्टर संख्या 7 में हम पढ़ेंगे हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो आपको जानकारी होना चाहिए सिंह बादशान या अज्ञेय, या इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं अज्ञेय भी नाम जानते हैं, ठीक। चैप्टर संख्या 8 में हमको क्या क्या पढ़ना है वो जानकारी लीजिए। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक जो है वह कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के जो लेखक है वह कुंवर नारायण है। अगला है चैप्टर संख्या 9 हमारी नींद पाठ के लेखक कौन है? तो बीरेन डंगवाल है, जो हमारी नींद की पाठ के लेखक है, ठीक है। और चैप्टर संख्या 10 में हमको पढ़ना है अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान पाठ के जो लेखक है वह अनामिका है। कौन है? अनामिका है, ठीक है। और चैप्टर संख्या 11 में पढ़ना है लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। तो पाठ के लेखक कौन है? तो वो है जीवानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवानंद दास है। चैप्टर संख्या 12 में पढ़ना है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो वो है रेनर मारिया रिल्के है, जो हमारी इस मेरे बिना तुम प्रभु के पाठ के लेखक है। हमारा है 1 से लेकर 12 तक चैप्टर पढ़ना है, तो क्योंकि हम गद्य खंड और काव्य खंड की पूरी जानकारी चैप्टर बाय चैप्टर दे दी है, तो आप इस सब का वीडियो हम अपलोड करेंगे जल्द से जल्द, तो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपके सिलेबस की ओर, और चलिए इसी साथ में विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।